हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज इंजेश और आज की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं एक्सपोनेंट्स और पावर्स। तो एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, पावर्स क्या होती है। अब जब हम लोग कोई नंबर्स लिख रहे होते हैं कि 23 बनाना, यानी कि हमारे पास 23 बनाना हम लोग काउंट कर सकते हैं, इजीली लिख सकते हैं इजीली। अगर हम बोले कि हमारे पास 400 कार्ड्स हैं, हम इसको भी आसानी से पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, इतने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर हम लोग बोल दें कि अर्थ का मास कितना है, अर्थ का मास कितना है, इतना अर्थ का हमारे मास है। अब हम इसको बोलेंगे भाई इसको क्या करेंगे, अब इसको क्या करें, इसको कैसे पढ़ें, कैसे लिखें। अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे, तो इनको हमको लिखने में भी दिक्कत हो रही, जगह ज्यादा ले रहा है, और इसको पढ़ने में भी दिक्कत होगी, भाई इसको कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें। तो इसको क्या करते हैं, सिंपल सा हम इसको ऐसे लिखते हैं, काउंट कर लेते हैं 5.97 और बाकी मल्टीप्लाई में ये सारे के सारे 10 के मल्टीपल्स हैं, जितने भी जीरोस होते हैं वो उतने 10 से मल्टीप्लाई हो सकते हैं, 10 से डिवाइड हो सकते हैं। तो इनको क्या लिखते हैं, हम लोग गिनते हैं, काउंट करते हैं 10 की पावर में। अब 5 पॉइंट लिखे हैं, यानी कि 5 के बाद पॉइंट लिखे हैं, तो बाकी सब 10 से मल्टीप्लाई होने ही होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। यानी कि अब हम कह सकते हैं कि जो हमारी अर्थ है, हमारी अर्थ का वेट है 5.97 इंटू 10 की पावर 24 kg। अब हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारी अर्थ है उसका वेट कितना है, 5.97 इंटू 10 की पावर 24 kg। तो एक्सपोनेंट को हम लोग ऐसे लिखते हैं। तो अब हम ये क्या है कि जो हम लोग लिखे हैं 10 की पावर 24, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो हमारा 10 है उस 10 को हम लोग 24 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 24 टाइम्स। हम क्या कर रहे हैं, 10 को 24 टाइम्स हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये कहलाता है 10 की पावर 24। तो अब ये जो है कि 10 की पावर 24 जो लिखा है यहाँ पे 24 जो है, इसी को हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंट, इसी चीज को हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंट। और जो नीचे ये 10 लिखा है इसको हम लोग कहते हैं बेस, यानी कि जो चीज नीचे लिखा होगा उसको हम लोग कहेंगे बेस, और जो चीज ऊपर लिखा है उसको हम लोग कहेंगे एक्सपोनेंट। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। जो बड़ी एंटिटीज होती है उनको हम लोग क्या करते हैं, सीधे 10 के मल्टीपल्स में मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो क्या हो जाता है, तो ये बन जाता है एक्सपोनेंट। अब ये एक्सपोनेंट कैसे और चलता है, छोटे से समझते हैं, थोड़ा सा समझने में इजी हमको समझ में आएगा। अब जैसे 4000 है, हमको इसमें किस में बदलना है, एक्सपोनेंट में बदलना है। तो 4000 यानी 4 into 1000, 4 into 1000 है। अब क्या होगा, जो 1000 है हमारा, तो इसको किस तरह लिख सकते हैं, 10 into 10 into 10, ये हो जाएगा 1000, 10 into 10 into 10, यानी कि 10 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको कहते हैं 10 की पावर 3, और मल्टीप्लाई में 4 है तो इनटू 4, यानी 4 into 10 की पावर 3, ये हमारा हो जाएगा एक्सपोनेंट फॉर्म में। तो और अगर इसको करना हो कि अगर हमारे पास कोई एंटिटी लिखी 0.0004, अब ये क्या है, ये जो 4 है ये डेसिमल के कितना भाग में, 1 2 3 4, तो हम इसको कैसे लिखेंगे। अब हम इसको लिखेंगे, हम लोगों को पता है 0.4 मतलब होता है 4/10, हमने इसको पढ़ा है। 0.4 अगर है, अगर हम दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दें 10 का ऊपर और नीचे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/10, ऐसा होगा। तो यहाँ पे अब कितने 1 2 3 4 डेसिमल्स हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, हम इसको फिर
4 यहाँ पे, अब इसको किससे डिवाइड हो जाएगा 1 2 3 4 ऐसा होगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अब जो 0.0004 है हमारा, इसको हम लोग ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 से। अब जब 10,000 से इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर तो ये मल्टीप्लाई करके 4 ले देगा और नीचे वाला कहां जाएगा, नीचे वाला वैसा का वैसा ही वापस आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 4/10,000। अब हमने क्या बोला 10,000 है, यानी कि कितने जीरोस हैं, 10 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब 10 को 4 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 10⁴। तो हम इसकी जगह फिर क्या लिख सकते हैं, हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 4/10⁴। ये हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो फिर इसको आगे कैसे इसको 10⁻⁻4 बनाते हैं वो चीज हम आगे देखेंगे, ठीक। तो इसमें हमको क्या है कि जो एक्सपोनेंट्स होते हैं इनमें कुछ रूल्स चलते हैं, कुछ नियम चलते हैं। कुछ क्या होता है कि अब जैसे कि हमको एक्सपोनेंट्स को ऐड करना है, यानी कि अगर 10⁴ लिखा है, अगर 10⁵ से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि a⁻m इंटू a⁻n है, यानी कि हमको क्या लिखा है, बेस सेम है, यहां भी 10 है, यहां पे भी 10 है, अब लेकिन ये क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बीच में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, इसको रिजल्टेंट कैसा होगा, इसको करके देखते हैं। 10⁴ है, यानी 10 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेगा, 10⁴ मतलब 1 2 3 4 और बीच में क्या लगा है मल्टीप्लाई लगा है, तो मल्टीप्लाई करेंगे। अब 10 क्या है 5, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे 5 टेंस है तो ये कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 10 कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहा है 9 टाइम्स। तो क्या हो जाएगा रिजल्ट 10⁹9। अब यहाँ पे दिख रहा है कि दोनों को ऐड कर रहे हैं, करना ही ना है, ऐसा ही हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी लिख देंगे कि जो बेस है उसमें जो पावर्स है उसको अगर ऐड कर दें तो इनके मल्टीप्लिकेशन के बराबर आ जाएगा। तो हमारी पहली आइडेंटिटी आ जाती है, पहली क्या बनता है फॉर्मूला a⁻m इंटू a⁻n बराबर क्या हो जाएगा a⁻m+n। अगर बेस सेम हो तो जो इनकी पावर्स होंगी, पावर्स को हम लोग क्या करेंगे ऐड कर देंगे, ठीक है। फिर और क्या है, फिर इसके बाद अगला आता है, अगला क्या फॉर्मूला आता है, अगली आइडेंटिटी आती है कि a⁻m डिवाइडेड बाई a⁻n। तो इसको कैसे आएंगे, इसको भी करके देखते हैं। 10⁵ डिवाइडेड बाई 10⁴। अब इसको करके देखें, 10⁵ डिवाइड को कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, इसको एक्सपेंड कर देते हैं 10 कितनी बार 5 टाइम्स, ये 4 ये हो गया 5 टाइम्स। अब इसको किससे डिवाइड करेंगे 10⁴ ये कितना, ये 10 कटेगा क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपस में कटेंगे। जब ये कटे कितना बचा 10। अब 10 के पास कुछ नहीं है, अब भाई कुछ नहीं है तो गिनती में 1 तो होगा। अब 10 अकेला बचा है तो 10⁻1, तो इसका कितना आ रहा है 10⁻1, यानी कि 5 से 4 जाता है तो 1 ही बचता है ना। तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूले में भी लगा देंगे कि a⁻m-n, यानी कि जब बेस में, अगर जो हमारा बेस है, बेस अगर सेम हो तो इनकी जो पावर्स होंगी माइनस होंगी आपस में। अगर ये इनके बीच में ऑपरेशन कौन सा है, डिवाइड का ऑपरेशन हो रहा है तब, ठीक है। ये हमारे दो आइडेंटिटीज हमें मिली। पहला आइडेंटिटी कौन सा है, a⁻m इंटू a⁻n इज इक्वल टू a⁻m+n, ये पहली आइडेंटिटी मिल गई। दूसरी आइडेंटिटी क्या है, a⁻m डिवाइडेड बाय a⁻n इज इक्वल टू a⁻m-n, ये दूसरी आइडेंटिटी हमको मिल गई, ठीक है। अब अगर हम यहां पे देखें, अगर हम यहां पे करके देखें तो क्या दिखेगा कि अगर हम m को n के बराबर करते हैं,
m को n के बराबर मान लेते हैं, यानी कि अगर यहाँ पे पावर्स भी सेम हो, a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर m, अगर ऐसा करते तो क्या होगा? अगर ऐसा करते हैं तो क्या होगा? a की पावर m, वैसे एग्जांपल लेके देखते हैं, अगर 10 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 5, ये हो जाएगा 10 की पावर 5 अपॉन 10 की पावर 5, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू, या कितनी बार? 1 2 3 4 5 टाइम्स। ये जब डिवाइड होगा उसी से डिवाइड भी होगा, तो जब सब कटेंगे तो यहां पे कितना बचा? 1 बचा। हमारे पास क्या बचा है? 1 बचा, ठीक है। जब हमारे पास 1 बचा तो यानी कि हमको क्या मिल रहा है कि जब सेम है, जब ये कट गए पूरा तो कितना बचा? 1। अब इनको माइनस इस फॉर्मूले के हिसाब से लगा के देखते हैं। ये जो हमारा फॉर्मूला है कि a की पावर 10 की पावर जो 5 थी माइनस डिवाइडेड बाई 10 की पावर 5, तो इसका मतलब क्या है? 10 की पावर 5 माइनस 5। अब 5 से 5 क्या कितना बचेगा? 0। 10 की पावर कितना बचा? 0। तो क्या मिल रहा है? 10 की पावर 0 मतलब कितना होता है? 1। वैसे यहां पे भी होगा, m से जब m गया तो कितना होगा? a की पावर m माइनस m से m कट गया, कितना बचेगा? 0 बचेगा, a की पावर 0। अभी हमने सॉल्व किया, कितना आ रहा है? 1। तो ये हमारी अगली आइडेंटिटी कि a की पावर अगर 0 होगी तो वो हमेशा 1 के इक्वल होगी। a की पावर 0 मतलब 1। तो ये हमें 3 फॉर्मूला समझ में आए कि क्या होगा, कैसे होगा। इनको जब तक हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे तो ये हमारे किसी काम के नहीं। जब तक ये हम इनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमको किसी काम का नहीं है कि भाई हम इसको कैसे सॉल्व करें। चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे रीजनिंग कर रहे हैं या मैथ्स कर रहे हैं, तो ये हमारे सब काम का नहीं अगर हम इसको प्रैक्टिस नहीं करें, क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना प्रैक्टिस के ये सॉल्व नहीं होगा। तो आप मैंने क्या बोला था कि क्वेश्चन था 4 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 10,000, ये क्वेश्चन था। यहां पे मैंने बताया था कि हम बाद में बताएंगे, तो अभी मैंने क्या बताया कि अब यहां पे ऐसा है, इसको हमने क्या बना दिया था? 4 अपॉन 10 की पावर 4। अब यहां पे कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई 1 कर सकते हैं, ये नेचुरल आइडेंटिटी है। अब हमने बोला कि जब वहां पे 1 है, 1 मतलब क्या होता है? a की पावर 0। अब यहां पे क्या है? 10 है, तो हम लोग यहां कर सकते हैं 4 इंटू 10 की पावर 0, क्योंकि हमने क्या बताया? 10 की पावर 0 मतलब 1, तो 1 की जगह क्या रखते हैं? 10 की पावर 0। अब डिवाइडेड बाई ऐसा, तो अब हम यहां पे क्या कर रहे हैं? अब इनको जब सॉल्व करेंगे 4 इंटू 10 की पावर 0 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 4, इसे डिवाइड करेगा। तो जब डिवाइड करेगा तो 10 की पावर 0 माइनस 4 होगा। अब इंटू में 4 चल रहा है तो ये 4 चलता है, तो जब ये आएगा क्या हो जाएगा? 10 की पावर माइनस 4, यानी कि क्या हो जाएगा? 4 इंटू 10 की पावर माइनस 4। तो हमको क्या समझ में आ रहा है? हमको ये समझ में आ रहा है कि अगर नीचे कोई पावर में है तो वो जब ऊपर आएगा तो वो कैसा हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, उसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा। अगर ये नीचे प्लस में है तो ऊपर आके माइनस में हो जाएगा। अगर नीचे माइनस में होता तो यहाँ ऊपर आते आते माइनस माइनस प्लस हो जाता, तो ऊपर की पावर कैसे हो जाती? प्लस हो जाती। तो ये क्या चलता है कि रेसिप्रोकल चलता है। ये फॉर्मूला हमारा बन जाता है कि हमारा क्या फॉर्मूला बनता है कि अगर 1 अपॉन a की पावर m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? a की पावर माइनस m। ये हमारा नया फॉर्मूला बन जाएगा। अभी मैंने क्या करके बताया कि 10 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, ये बताया 10 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो अगर a की पावर 0 करेंगे वो भी 1 होगी। तो यहाँ पे अगर रख के देख सकते हैं, अगर समझ में नहीं आ रहा, डाउट हो रहा तो a की पावर 0 अपॉन a की पावर m, ये क्या हो जाएगा? a की पावर 0 माइनस m इज इक्वल टू a की पावर माइनस m। ये वही सेम टू सेम है, ये है।
ठीक है, ये जो ऑपरेशंस है, ये जो एक्सपोनेंट के ऑपरेशन है, ये केवल मल्टीप्लाई और डिवाइड पे ही काम करते हैं। अगर हम लोग ये सोचें कि अगर इनको प्लस करें, इनको माइनस करें, तो ये इन पे काम नहीं करेंगे। हमारे बीच जब ये पावर्स चलेंगे तो ये पावर्स पे ये प्लस में काम नहीं चलेगा, ये इनके बीच में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि इनमें पावर्स पे हम लोग ऑपरेशंस कर रहे हैं। तो अब तो ये था कि अभी तक कि बेस सेम, इन सभी में क्या दिख रहा है कि बेस सेम है, हमारा सेम है बेस। लेकिन अगर बेस अलग अलग होता तो जब आगे तब जब बेस अलग है, जब उसको सॉल्व करेंगे तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अगली क्लास में वीडियोस देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।